वैशाली की सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के बड़े पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत जो है वह 23 तारीख को देर शाम हो गई, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना कि क्या यह मौत है या फिर हत्या है। जहां एक और दिनेश सिंह, उनके पिता ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने जो एफआईआर किया है उसमें हत्या का जिक्र है। साथ ही साथ जो वहां के जहां पर यह घटना हुई है वहां के ग्रामीणों के भी अलग अलग बयान हैं। कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि पिकअप के द्वारा जो है टक्कर मारी गई है, तो वहीं पर कुछ और ग्रामीणों का कहना है कि एक्सयूवी जो है कार ने इनको टक्कर मारी है। अब पुलिस जो है वह जांच में जुट गई है, तमाम तरह की चीजें हैं। वीणा देवी के जो प्रशंसक हैं वह भी हत्या की बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इनके पुत्र की हत्या की गई है। तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे? सांसद के बेटे की जो मौत हुई है, आपको क्या लग रहा है, क्या यह हत्या है? राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की जो हत्या है या दुर्घटना है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन उनके पिता एमएलसी दिनेश सिंह ने कल शाम में एफआईआर दर्ज की है और उन्होंने दुर्घटना के बहाने हत्या की आशंका जताई है। तो जहां तक सीसीटीवी कैमरे की बात है, 13 पिकअप सेंटर में 12 पिकअप सेंटर ही सीसीटीवी में दिख रहा है, क्योंकि दो एरिया का एक जगह से 13 निकला है, एक जगह लेकिन 12 ही पहुंचा है। तो इस एक्सीडेंट के बाद एक पिकअप सेंटर कहाँ गायब हो गया या इस बीच में 3 सड़क बीच में कट था, क्या उसमें निकला, ये जांच का विषय है। अब वो दुर्घटना होने के कारण वो भागने के क्रम में रास्ता निकाल लिया या इस पूरी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस भी अनुसंधान करके बता रही है, वो कह रहा है कि पिकअप से लगा है और आमने सामने लगा है और कहीं ना कहीं एसएसपी राकेश मुजफ्फरपुर, उसका अनुसंधान का एक तरीका अलग है। वो पहला काम क्या करता है कि पुलिस की छवि बचाना चाहता है। तो हर घटना को, माने वो हत्या की घटना को, ये कहीं ना कहीं दुर्घटना बताने का प्रयास करता है, या कोई बड़ा घटना हो तो उसको सामान्य घटना बताने का प्रयास करता है, क्योंकि उसमें पुलिस की भी छवि बचती है और सरकार की भी छवि बचता है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप करके हत्या किया गया, उसको भी उसने रेप बताया ही नहीं, कहा कि रेप हुआ ही नहीं। तो अपने यहाँ बिहार में ये सामान्य बात है कि जांच रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम में आपको फर्जीवाड़ा खूब हो रहा है, और वो प्रशासन की छवि बचाने के लिए और सरकार की छवि बचाने के लिए। तो यहाँ जो दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, उन्हीं के पुत्र हैं राहुल राज और छोटू सिंह, तो उन्होंने जो संदेश जारी किया है हत्या का, हो सकता है क्योंकि इस पुलिस की भी जो कहानी है, जो बातें निकल के आ रही है, वो पूरी स्पष्ट नहीं है। वो सिर्फ अपना बचाव दिख रहा है कि इसको एक सामान्य दुर्घटना बना दिया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं राहुल राज को ही दोषी बता रहा है कि वो अपने गलत दिशा से गाड़ी से जा रहा था, जबकि न तो वहाँ कोई सीसीटीवी है, न कोई देखा है। तो अपनी बात वो रख के अपना एक पल्ला झाड़ रहा है। तो दिनेश सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, जो एफआईआर जो किया है जिस मुद्दे को लेकर, वो बिल्कुल जायज है। और इस पूरी घटना को जहां पुलिस प्रशासन कर रहा है, और ये हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि वीणा देवी सांसद हैं, दिनेश सिंह एमएलसी हैं, उनके पुत्र हैं, और जिस तरह की घटना की बातें आ रही है, तो हमें लगता है कि इस पूरी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, और न्यायिक जांच में ही निकल के आ पाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन अब विश्वसनीय नहीं रह गया है। और खास करके मुजफ्फरपुर पुलिस, क्योंकि एक दो घटना में जो उनकी हम जांच के तरीके देखे तो लगा कि पुलिस अपना छवि और सरकार की छवि बचाने में अनाप शनाप रिपोर्ट बना दे रहा है, अनाप शनाप अपना बयान दे रहा है। तो इस पूरी घटना पर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, वहाँ के जहाँ टक्कर हुई है वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि एक एक्सयूवी गाड़ी से टक्कर हुई। कुछ लोगों का ये भी कहना है, और पुलिस प्रशासन का कहना है कि पिकअप ने इनको जो है टक्कर मारी है। तो क्या लग रहा है कि जहां स्थानीय लोग ने इस चीज को देखा है, वहीं प्रशासन जो है पिकअप की चर्चा कर रही है और लोग जो है एक्सयूवी गाड़ी की भी चर्चा कर रहे हैं? देखिए, अभी जो जनता देखा है और वो जो जान रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है या पुलिस प्रशासन उसमें, ये सारे जांच के विषय हैं, क्योंकि इस पर दूर से सिर्फ अनुमान लगा लेना ये सही नहीं होगा। दुर्घटना भी हो सकता है और हत्या की भी जो आशंका है वो भी जायज हो सकता है, इसलिए। और हाई प्रोफाइल केस है, दोनों सोशल वर्कर है, दोनों राजनेता हैं, और दोनों कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के विभिन्न घटनाओं से भी उनको जोड़ के देखा जा रहा है। तो इस पूरी घटना के परिप्रेक्ष्य में हमें लगता है कि इस पूरी घटना को जहां न्यायिक जांच हो,
क्योंकि पुलिस प्रशासन की जांच से व्यक्तिगत हम संतुष्ट नहीं है। वो मुजफ्फरपुर हो या औरंगाबाद हो, औरंगाबाद में भी आपने देखा होगा कि श्रेया हत्याकांड में आज भी उसका आरोपी जो अपराधी है गिरफ्तार नहीं हुआ है। निर्दोष को 5 को पुलिस प्रशासन जेल भेज दिया है रेपिस्ट बनाकर। जिस घटना में जो 1% के 1/8 हिस्सा भी नहीं होता है उसको आप रेपिस्ट और हत्यारा बना सकते हैं। तो पुलिस की जांच और तरीका अभी बिहार में संदेह के घेरे में चल गया है। और सार ये है कि पुलिस प्रशासन अपनी छवि और नीतीश की छवि बचाने में जो न्याय मिलना चाहिए वो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो कितना पेचीदा यह केस है, क्योंकि पुलिस जो है वह टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि कितनी गाड़ियां जो है टोल प्लाजा से गुजरी हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ग्रामीण इलाका है, वह ग्रामीण इलाकों में सीसीटीवी मुख्यतः लगा नहीं रहता है। तो कितना पुलिस के लिए कितना पेचीदा केस लग रहा है? नहीं, पेचीदा केस तो है, पेचीदा केस में इसमें कहाँ से संज्ञा है? पेचीदा केस नहीं है, पेचीदा बिल्कुल है। लेकिन प्रशासन यदि इसको बड़ी गहराई से देखे, क्योंकि सीसीटीवी में कहीं भी तो है, गांव में नहीं है, ठीक है, तो उन सीसीटीवी में कौन कौन गाड़ी है और वो गाड़ी की क्या पोजीशन है। क्योंकि एक लाल कुर्सी लगी, मैंने गाड़ी के बारे में दिए गांव वाले भी कि गांव से तेजी से भागा है। अब उसमें भी कितनी सच्चाई है कि मैंने जांच को कहीं प्रभावित करने के लिए गलत दिशा में भी तो लोग मोड़ नहीं रहे हैं। क्योंकि आपने बताया कि XUV से भी घटना की बात आ रही है, तो XUV सारा, तो XUV की तो चर्चा नहीं पुलिस प्रशासन कर रहा है। वो तो दे रहा है कि भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट में दे रहा है कि गाड़ी की इतनी गति थी और आमने सामने की टक्कर है। तो क्या राहुल राज मैंने आमने सामने टक्कर क्यों देगा? तो कहीं ना कहीं पूरी इस घटना में हत्या की बू आ रही है, हत्या की साजिश आ रही है। और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस घटना में जो है हत्या की बू आ रही है। और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि छोटू सिंह की गाड़ी जो है वह साइड में थी और सामने से टक्कर कैसे मार सकता है लोग। छोटू सिंह जो है वो अपने साइड में थे और सीधा सामने से जो है टक्कर मारी गई है। और साथ ही साथ जहां यह घटना हुई है उसके आगे एक टोल प्लाजा भी है। टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज जब पुलिस खंगाल रही है तो उस बीच जो है जितनी गाड़ियां उधर से गुजरी हैं उससे कम संख्या में गाड़ी जो है टोल प्लाजा से गुजरती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उसके बीच में भी 3 रास्ते हैं जिसमें पुलिस को आशंका है कि यह पिकअप वाहन जो है वह इस तीनों रास्ते से तो निकल तो नहीं गया। साथ ही साथ तमाम तरह की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि यह जो पिकअप था वह कुर्सी से भरा हुआ था। तमाम तरह की चीजें हैं। पुलिस भी जो है ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर पता कर रही है कि क्या इन रास्तों से कोई कुर्सी से लदी हुई पिकअप वाहन तो कहीं नहीं गुजरी है। तमाम तरह की चीजें हैं। और वहीं पर छोटू सिंह के परिवार वालों का रोडों का कर बुरा हाल है। दिनेश सिंह का कहना है कि मेरे पुत्र की हत्या हुई है, वह हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस मर्डर मिस्ट्री में, क्या यह हत्या है, मर्डर है? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।